Hello bachcho. So let's see this question. The question says figure corresponds to two circular motions. The radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are indicated on each figure. Obtain the corresponding simple harmonic motions of the x projection of the radius vector on the revolving particle p in each case. देखिए जो हमारा रेडियस होगा बच्चों ऑफ दिस सर्कल वही हमारा होगा बेसिकली द एम्पलीट्यूड फॉर दिस SHM, वही होगा हमारा एम्पलीट्यूड फॉर SHM विच तो हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर इन द ए फिगर, राइट। और हमें यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है ऑफ द रेवोल्यूशन दैट इज 2 सेकेंड्स। ओके, अब देखिए जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है फॉर एन SHM वो होती है a sin ओमेगा t प्लस फाइव इज इक्वल्स टू x, राइट बच्चों। एंड यहाँ पे अगर हम देखें हमारा यहाँ पे ओमेगा होता है बेसिकली ओमेगा हियर इज बेसिकली 2 पाई ओवर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट करें ओमेगा तो ये बन जाएगा हमारा a sin 2 पाई ओवर टाइम पीरियड t प्लस 5 इक्वल्स टू x। अगर यहां से अगर हम फाइ निकालें तो देखिए हमें गिवन है एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 हमारा है x भी 0 की इक्वल। बेसिकली जब t हमारा 0 है तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है x दैट इज आल्सो 0। अगर हम यहाँ इस वाली इक्वेशन में ये कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस पुट करें तो हमारा बनेगा a sin 2 पाई t ओवर t प्लस 5 एंड बेसिकली दिस विल बी 0 हेयर इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से हमारा आ जाएगा a sin 5 इक्वल्स टू 0, राइट बच्चों। हमारा आ जाएगा a sin 5 इक्वल्स टू 0 एंड फॉर 5 इक्वल्स टू 0 और पाई हमारा जो यहाँ पे sin पाई है दैट इज 0। हमारा फाइ की 0 और पाई एंगल्स पे जो sin फाइ की वैल्यू आती है वो 0 के इक्वल आती है। एंड देखिए अगर हमारा जो सर्कल है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करता है ट्रेजेक्टरी तो हमारा यहाँ पे जो हमारा फाइ एंगल होगा वो 0 ना होकर पाई एंगल होगा, क्योंकि जब हमारा ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जब हमारा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ये सर्कल ये पॉइंट होता तब कहते हैं ये हमारा है फॉर फाइ 0 डिग्रीज एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा फॉर फाइ पाई डिग्रीज। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे फाइ की वैल्यू आएगी पाई डिग्रीज। सो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a here is 3, so we will write 3 sin 2 pi over the time period of the revolution which is 2 into t plus 5 which is pi degrees equals to x। तो यहां से हमारा जो बनेगा therefore x is equal to, देखिए sin बेसिकली हमारी एक आइडेंटिटी होती है sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अवर x विल बी इक्वल टू -3 साइन पाई टी। तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों फॉर दिस SHM इन द ए पार्ट वो बन जाएगी x इक्वल्स टू -3 साइन पाई टी। अगर हम बच्चों अब बी पार्ट का जो डायग्राम है उसको देखें तो बी पार्ट में हमें हमारा जो रेडियस ऑफ द सर्कल है r इट इज 2 मीटर्स। सो 2 मीटर्स हमारा हो जाएगा एम्पलीट्यूड फॉर द SHM। सो बेसिकली a की वैल्यू आ गई हमारी 2 मीटर्स। टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन दिया है हमें 4 सेकेंड्स, राइट। और हमारी जो देखिए अब हम इक्वेशन अगेन देखें फॉर द SHM विच इज a sin ओमेगा t प्लस 5 इज इक्वल्स टू x के बराबर। एंड बेसिकली हमारा जो सेंस ऑफ मोशन है ऑफ दिस SHM वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए बच्चों जब हमारा t 0 के इक्वल है, जब हमारा इनिशियली t 0 के इक्वल है तो जो हमारा x आएगा विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वो आएगा -a के बराबर, राइट बच्चों। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा ऑफ द पार्टिकल वो आएगा -a के बराबर, क्योंकि हमारा जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो है 2 मीटर्स
और 2 मीटर जो हमारा रेडियस है दैट इज ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM एग्जीक्यूटेड बाय दिस पार्टिकल। एंड t इक्वल्स टू 0 है जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पे हमारा पार्टिकल है नेगेटिव x डायरेक्शन में और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा -a के बराबर एंड एट दिस वैल्यू इज एट t इक्वल्स टू 0। तो अगर हम ये बाउंड्री कंडीशंस पुट करें इन दिस इक्वेशन तो हमारा बनेगा a sin ओमेगा 0 प्लस फाई इक्वल्स टू -a। तो ये बन जाएगा हमारा a sin फाई इक्वल्स टू -a और एक विल गेट कैंसल्ड आउट, देयरफॉर sin फाई इक्वल्स टू -1। तो यहां से हमारी जो फाई की वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 3π/2। तो अगर हम ये फाई की वैल्यू पुट करें इन दिस इक्वेशन, SHM इक्वेशन फॉर दिस पार्टिकल, वो आ जाएगी a sin omega which is 2π over time period of revolution which is 4 seconds upon 4 plus 2π t upon 4 plus 5 which was 3π/2 is equal to x। therefore अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा, एंड इसको अगर हम cos की टर्म्स में लिखें तो ये बनेगा हमारा -a cos pi t/2। बेसिकली ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हमारा cos की टर्म्स में बनेगा a sin pi t/2 प्लस 3π/2, ये बन जाएगा हमारा -a cos pi t/2 इक्वल्स टू x। तो जो हमारा x की इक्वेशन SHM की इक्वेशन बनेगी फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन दिस B पार्ट, वो बनेगी -a cos pi/2 equals to x। So this will be the final answer for this question. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.